वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आपकी फ्लेमिंगो बुक से जो आपके सेकंड टर्म के अंदर पॉम्स आने वाली हैं उसकी ये वन शॉट वीडियो देने वाला हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहिए जहां पे इंग्लिश के एग्जाम की बात होती है, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अंदर आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे ये मोस्टली वो क्वेश्चन है जो कि आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि इनमें से आपके रिपीट हो जाएं। मैं फिर भी आपको कहूंगा कि इनको देखने के साथ साथ आप इस पोम के एक्सप्लेनेशन भी जरूर देख के जाना, जो कि मैंने खुद बना रखी है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 एसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं और भी सब्जेक्ट्स के, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हमारी वेबसाइट है www.eklavyastudy.com। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने सभी आपके जो सेकंड टर्म में चैप्टर आने वाले हैं उसकी इजी समरीज बना रखी हैं, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि 20 मिनट से भी कम टाइम में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने चैप्टर्स के भी बना रखे हैं, जो कि आपको अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स को जरूर चेक करिएगा, एक एक लिंक को अच्छे से जाके देखिएगा और आपका काम बन जाएगा बहुत हद तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी पोम से। सो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोम। सो इसका आंसर ये होगा कि द लिस्ट इंक्लूड्स द मून, यानी कि क्या क्या वो ब्यूटी की चीजें हैं। मून, सन, ठीक है, द यंग एंड ओल्ड ट्रीज, ठीक है, जो कि शेड देते हैं हमें, जहां पे हमें एक अच्छी जो है मतलब आप देखेंगे तो शेड मिलती है। देर आर ब्यूटीफुल डैफोडिल फ्लावर्स, ठीक है, क्लियर रिल्स एंड मस्क रोजेस ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ब्रेक, ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, टेल्स ऑफ हीरोइक मैन हु सेक्रीफाइसेस देयर लाइव्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन की गई हैं। मेंशन एनी टू थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। सफरिंग एंड पेन के लिए कौन सी दो चीजें हैं जो जिम्मेदार हैं। देर इज अ टेरिबल डर्थ ऑफ ट्रूली नोबल सोल्स, देर इज एन एयर, और जनरल डिप्रेशन। जो एक ये डिप्रेशन है एक तो ये, ठीक है, मैनी इविल एंड मिस्टीरियस थिंग्स हैपन डेली, इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाई दे हैपन, मैन पास देयर डेज इन ग्लूम्स। ठीक है, ये जो चीजें हैं डिप्रेशन वगैरह और बहुत सी मिस्टीरियस चीजें होती हैं डेली, जिससे हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, सफरिंग्स होती हैं। What does Keats consider an endless fountain of immortal drink and why does he call it immortal? So John Keats बताते हैं कि कीट्स कंसीडर्स नेचर्स ब्यूटी एज एन एंडलेस फाउंटेन। जो हमारे प्रकृति की जो सुंदरता है इसको एंडलेस फाउंटेन बताया गया है, इमोर्टल ड्रिंक का, जिसको पी के हर कोई अमर हो जाए। ही कॉल्स दिस ड्रिंक इमोर्टल एज द प्लेजर एंड डिलाइट। जो ये नेचर हमें खुशी देता है ये कभी खत्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है। फिर है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो द मैसेज ऑफ द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ कंस्टेंट जॉय। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है नेचर की वो हमेशा खुशी देती हैं, इंस्पिरेशन मिलती है हमें उनसे। दे गिव अस एटर्नल प्लेजर, अंदरूनी हमें खुशी मिलती है, जॉय, पीस, हमें शांति मिलती है, एंड लीव्स अ मार्क ऑन अवर माइंड्स। हमारे दिमाग में वो एक छाप छोड़ जाती है, हमारे दिलों दिमाग में एक छाप छोड़ जाती है। थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स पॉल ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट। और जो हमारे दिल के अंदर से जो दुख है उसको दूर करती है। देयर फॉर वी शुड ट्रेजर दिस ब्यूटीफुल थिंग्स। Next question is, how does a thing of beauty provides us shelter and comfort? So a thing of beauty is a joy forever, हमेशा खुशी देती है। It makes us forget the sorrows। ये जो नेचर की ब्यूटी हमें हमेशा मतलब ऐसा बना देती है कि हम सभी दुखों को भूलकर, सभी मतलब सफरिंग्स को, संघर्षों को भूलकर हम शांति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इट गिव्स अस पीस ऑफ द माइंड और हेल्थ ऑफ द बॉडी। इट मेक्स आर पेनफुल स्टे ऑन दिस अर्थ बेरेबल। इस दुनिया में जो हमारा यहाँ पे हम रह रहे हैं, जो कि दुख भरी जिंदगी है, उसको अच्छा बनाती है। वी इंजॉय अ साउंड स्लीप विच इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड पीसफुल ब्रीथिंग। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस शेल्टर एंड कंफर्ट। इस तरीके से ये हमें शेल्टर भी देती है, कंफर्ट भी देती है।
Artists, singers, and musicians have a different perception of beauty as compared to people who are in other professions. Comment. So इसमें हमें बताना है किस तरीके से इनके perception अलग होते हैं, ठीक है. So beauty is something that artists, singers, and musicians perceive and respond to. It may be response of awe and amazement, wonder and joy, or something else. ये इनके लिए beauty हो सकती है. It might resemble a peak experience or an epiphany. So it might happen while watching a sunset. सनसेट आपके लिए ब्यूटी हो सकता है, और माउंटेन के टॉप पे जाना ब्यूटी हो सकता है. हर बंदे के लिए एस्थेटिक्स चीजें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है. सो वेदर इट इज मैन मेड और नेचुरल, चाहे वो मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, ब्यूटी की थिंग्स हर किसी के लिए अलग अलग होती हैं. आर्टिस्ट, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस appreciate the core beauty as they understand the effort and time one exhaust in becoming one of these skilled performers. ठीक है. सो ये आर्टिस्ट सिंगर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है. अब है, हाउ डज कीट्स डिफाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी. सो ये सिंपल सी लाइन कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. कभी ये खत्म नहीं होती. इट ऑलवेज इंक्रीजेस बिकॉज इट वुड गिव अस जॉय विच वुड लास्ट विद अस एंड इट विल बी नेवर एंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू कीट्स व्हाट मूव्स अवे द पॉल एंड सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन लाइफ. Or according to Keats, what spreads the pall of despondence over our dark spirits? How is it removed? So no doubt there are things in life that cause suffering and pain. बहुत सी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में दुख लाती हैं, ठीक है. कुछ ग्लूमी डेज होते हैं. सो इट इज एट सच टाइम्स दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, कुछ ऐसे ब्यूटी के ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ अच्छे लोग, ठीक है, और कुछ इस तरीके से जो है मतलब हमारी टेंशन्स को, हमारी सैडनेस को दूर करती हैं, ठीक है. तो ये सब बताया गया है. फिर है, what rich bounty has the heaven given us. So through the poem A Thing of Beauty, Keats reveals the immortality of nature. जो नेचर है हमारा वो इमोर्टल है, वो कभी नहीं खत्म होने वाला. ब्यूटी ऑफ नेचर इज बाउंडलेस, इसकी कोई लिमिट नहीं है ब्यूटी की. हेवन विच इज नोन टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल पैराडाइज. हेवन को, जन्नत को हम, स्वर्ग को हम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पैराडाइज मानते हैं, is the bounty of the earth. It is like an endless fountain that pours the beauty of nature over mankind. So this beauty is called the heaven's immortal drink, ठीक है, and is also eternal and wishes away the malice from the soul and refreshes it with love and kindness. हमेशा नेचर हमें रिफ्रेश करता है, हमें एक अलग ही एनर्जी देता है, और इस तरीके से ये हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज किड्स पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी अपील रिचली टू द सेंसेस, स्टिमुलेटिंग द रीडर्स इनर साइट एज वेल एज द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल. सो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि कीट्स डिस्क्रिप्शंस अलाउ फॉर अ डीपर परसेप्शन ऑफ द इमेजिनरी, कन्वर्टिंग इट इनटू अ लाइफ लाइक एक्सपीरियंस. आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको ये मतलब काफी ज्यादा लाइफ लाइक एक्सपीरियंस लगेगा. द रीडर्स इनर साइट एज वेल एज द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल. आपको ये टच स्मेल की भी अंदर से एक ऐसी मतलब फीलिंग आती है जब आप इनको पढ़ते हो. कीट्स एस्टेब्लिशेस दिस विद पावरफुल इमेजरी एंड वर्ड प्ले. उनका जो शब्दों का खेल है वो बहुत अच्छा है. द कूलिंग कंफर्ट ऑफ द बोवर, डांसिंग डेफोडिल्स इन इट्स ग्रीन एनवायरमेंट्स, ठीक है, द बेबलिंग स्ट्रीम एंड द माइड फॉरेस्ट ब्रेक विद द मस्क रोज ब्लूम्स इवोक अवर इमेजिनेशन. ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारी इमेजिनेशंस को, हमारी टच एंड स्मेल की जो सेंस होती है उसको एक्टिवेट करते हैं. द स्टोरीज ऑफ माइटी एंड द डूम दैट बिफॉल्स देम अपील्स टू आवर इंटेलेक्ट. The endless fountain may be an illusion of the fountain of youth, however it has a sublimating effect on the reader. Readers जब इसको पढ़ते हैं तो काफी sublimating effect होता है उनके ऊपर. Keats poetic descriptions presents beauty that appeals to our senses and gives delight. और जो poetic जो इनके descriptions है, जो poems होती हैं Keats की, वो हमें बताती हैं कि उसको पढ़ते पढ़ते reader की जो sense होती हैं, ठीक है, वो जो touch करने की जो है, जो smell करने की जो sense है, वो भी मतलब काफी ज्यादा उसमें activate होती है. ये बताया गया है. A thing of beauty is a joy forever. Elaborate. So a thing of beauty is a source of eternal joy. ये मैं आपको पीछे बताता हुआ आ रहा हूँ, वही आप लिख सकते हो. What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? So men love life. God has created several objects of beauty. ठीक है, भगवान ने बहुत से ऐसी चीजें बनाई हैं जो कि ब्यूटी की हैं, ठीक है, और ये हमारे लिए एंडलेस सोर्स होती हैं जॉय की, जो कि कभी फेड नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती. और इसी वजह से मैन जो है वो हमेशा अपनी लाइफ को प्यार करता है, चाहे कितना भी पेन हो, सफरिंग्स हो. नाउ
द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन माइटी डेड बी थिंग्स ऑफ ब्यूटी, या हाउ इज द ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। ठीक है, फिर है द माइटी डेड वर दोज हु मेड ग्रेट अचीवमेंट्स इन देयर लाइफ, जो कि लोग अब जिंदा नहीं है, अब वो अपनी कब्रों में है, लेकिन ऑन द डे ऑफ द जजमेंट, जिस दिन लास्ट दिन होगा उनका, दे विल बी रिवॉर्डेड बाय गॉड ऑल्सो फॉर द नोबल डीड्स, जो उन्होंने अच्छे काम किए। इट इज दिस डिग्निटी और ब्यूटी दैट इज एसोसिएटेड विद दोज ग्रेट सोल्स, वो जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में बताया गया है। हाउ डज कीट्स शो हिज अनहैप्पीनेस विद हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, सो इसमें है कीट्स शोज हिज अनहैप्पीनेस, उनकी जो नाखुशी है, एंड डिसअपॉइंटमेंट विद हिज फेलो ह्यूमन बींग्स एज दे फॉलो अनहेल्दी पाथ ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो नेगेटिविटी के पाथ पे चलते हैं। ही इज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड बाय द स्कैरसिटी ऑफ नोबल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पोम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसको स्टार्ट करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूं। सो डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। सो आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर गोल्डन येलो इन कलर एंड प्रांसिंग अक्रॉस द, यानी कि उछलते हुए वो जा रहे हैं। दे लिव इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहते हैं। स्लीक हैं, चिवेलरिक हैं, ब्रेव हैं और किसी से डरते नहीं हैं। फिर है हाउ डू डेनिजन्स एंड चिवेलरिक एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। सो टाइगर के एटीट्यूड के बारे में हमें किस तरीके से पता चलता है जब हम ये सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं, जिसमें से है चिवेलरिक, ठीक है, और डेनिजन्स, और ये सब जो इसमें बताए गए। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं, डेनिजन्स रेफर्स टू अ पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी प्लेस में अगर कोई रहता है तो वो वहां का डेनिजन होता है। सो द टर्म चिवेलरिक रेफर्स टू द बोल्ड क्वालिटीज ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी और जेनरसिटी जिसके अंदर होती है वो चिवेलरिक वर्ड यूज होता है उसके लिए। सो टाइगर्स लव टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच इज दिस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में वो रहते हैं। दे आर ब्रेव, वॉर लाइक, हमेशा वो ब्रेव होते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। What lies heavily on Aunt Jennifer's hand? How is it associated with her husband? So the weight that lies heavy, जो कि बहुत ही भारी चीज है उनके हाथों पे, वो है उनका वेडिंग बैंड। ठीक है, which symbolizes the weight of her married life. वो जो मैरिड लाइफ है, जो अंकल का बैंड है, वही बताता है कि कितना ज्यादा उनके साथ अत्याचार हुआ है। शी इज टाइड टू द डेली चोर्स ऑफ अंकल्स होम। शी हैज नो लिबर्टी और विल ऑफ हर ओन। कोई भी उनको लिबर्टी नहीं दी अंकल ने, और उनको बहुत ही अपने मतलब से कुछ भी, मतलब जो उनकी इच्छा से वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। सो ये बताया गया है। What will happen to Aunt Jennifer's tiger when she is dead? So जब वो मर जाएंगी तो क्या होगा टाइगर्स का? The tigers are eternal, they will keep on prancing even after death. वो ऐसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। She probably wants to convey that the tigers, यानी कि men, will still be fearless and the condition of women will not change. So यहाँ पे जो men है उनको कंपेयर कर दिया है सीधा सीधा टाइगर्स के साथ। ये men भी ऐसे ही करते रहेंगे विमेन के साथ। What picture of male chauvinism do we find in the poem Aunt Jennifer's Tiger? So Aunt Jennifer काफी ज्यादा उनके साथ घरेलू हिंसा हुई, abuse, ठीक है, abused by her husband. She was confined within the four walls of her husband's house and was not free to, वो उसी चार दीवारी के अंदर बंद रहती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, बर्डन थी, सारी जो उनकी शादीशुदा जिम्मेदारियां होती हैं उन्हीं के तले वो दब गई थी। Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? So जो tigers हैं वो कैसे उनका एटीट्यूड अलग है Aunt Jennifer से? So what might the poet be suggesting through this difference? क्यों ऐसा बताया गया है? So perhaps Aunt Jennifer created through the tigers a picture of her own husband. There is a suggestion that women create men, बट दोज वेरी मैन देखो, जो मैन है उसकी क्रिएशन विमेन से होती है, हमारी माँ से, लेकिन वही मैन आगे जाके विमेन्स को डोमिनेट करते हैं। सो इसको यही बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इनका कैरेक्टर अलग है अपने बनाए गए टाइगर से। What Jennifer's efforts to get rid of her fear proved to be futile. सो इसमें बताया गया कि आंट जेनिफर हैज पास्ड ऑल हर लाइफ इन द फियर। उनकी पूरी जिंदगी गुजर गई डर में अपने हस्बैंड की, और अभी तक वो डर जा नहीं रहा है। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, अभी भी वो डर नहीं जा रहा है। वो आइवरी जो नीडल होती है हाथी दांत की, उसको भी नहीं चला पा रही हैं, जो कि वो एम्ब्रॉयडरी करते हुए यूज करती हैं, क्योंकि वो जो यहाँ पे सिंबलाइज किया गया कि अंकल का जो वेडिंग बैंड था वो बहुत ज्यादा हैवीली है उनके हाथ के ऊपर आज भी। What kind of ordeals is Aunt Jennifer surrounded by?
So Aunt Jennifer is surrounded by ordeals that are the common fate of old married women. So they spend all their life, ठीक है, जो भी women है शादीशुदा वो पूरी लाइफ गुजारती हैं अपने घर के काम करने में, सुबह से शाम तक। दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन, वो बच्चे पैदा करती हैं, उनको बड़ा करती हैं, उनको प्यार देती हैं, अपने हस्बैंड्स के सारे काम करते हैं, लेकिन स्टिल उनको डोमिनेट होना पड़ता है और उनके हस्बैंड्स उनको अब्यूज करते हैं। ये सब बताया गया है जो कि आंट जेनिफर के साथ हुआ। वाई डिड आंट जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल? क्योंकि आंट जेनिफर हैज सफर्ड ऑल हर लाइफ बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेंस। मेल डोमिनेंस की वजह से उनकी लाइफ उन्होंने पूरा संघर्ष किया। हर हस्बैंड हैज बीन टू हर लाइक अ हैंडसम बट फियरफुल टाइगर। काफी ज्यादा इनके हस्बैंड को टाइगर से कंपेयर कर दिया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही बुरा बुरा होता था उनके साथ में, ठीक है, सो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसी को मैं एम्ब्रॉयडरी करके बनाऊंगी। What does the poet bring out in the poem Aunt Jennifer's Tiger? So इसमें ये है कि in this poem the poet brings out the common story of almost all married women। सभी शादीशुदा औरतों की जो एक कॉमन सी स्टोरी होती है कि उनके मेन जो उनको बहुत ज्यादा घर में घरेलू हिंसा करते हैं, जो घर के काम करवाते हैं सुबह से शाम तक, बच्चों को उनको पैदा करना होता है, उनको बड़ा करना होता है, उनको पालना पोसना होता है, और लास्ट में क्या मिलता है उनको? कुछ भी नहीं मिलता, वही मारपीट और वो सब होता है। सो आंट जेनिफर इज अ टिपिकल हाउसवाइफ जो कि कुछ टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं इन अ वूल ऑन अ स्क्रीन। So some men are standing under a tree, but the tiger don't seem afraid of them. They look very chivalric, sleek and brave. काफी ज्यादा ब्रेव लग रहे हैं टाइगर जो उन्होंने बनाए हैं। But Aunt Jennifer herself has become very old, और वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। आइवरी नीडल भी नहीं चल रही है उनकी, क्योंकि अंकल ने बहुत डोमिनेट किया है उनको पूरी लाइफ तक, और आज तक वो जो बुरे से बुरे जो उनके साथ जो मतलब हालात हुए वो आज तक उनको याद आते हैं। ये बताया गया है। और इसी के साथ जो मेरे को लगते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं आपको। इसके अलावा पोएम्स भी आप जरूर याद करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यही था आज की इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।